नवीन ने संकोच से पूछा। लेकिन इतनी रात में क्या वहां जाना सही रहेगा? तुम जाओ, वो बुढ़िया रातों को सोती नहीं है, तुम्हें वह तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। नवीन को बाबा और उनकी बातें अब भी और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन इस समय उसके पास न तो रात गुजारने का कोई साधन था, न काम का ठिकाना। काम के लालच में वह बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर चलने के बाद नवीन को दूर एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगला इतना जर्जर और वीरान था कि उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ कोई रहता होगा। कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? भाई, आपको मिस्त्री की जरूरत है। मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। बस काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। हाँ, ठीक है। मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। जी, समझ गया। और मेरी दिहाड़ी? पैसों की चिंता मत कर, तेरी इच्छा से ज्यादा ही मिलेगा। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले गई। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। पूरे घर में अजीबोगरीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे आईने दिखाई दे रहे थे और उन आईनों के साथ अलग आकार की काले कपड़े से बनी गुड़िया दिखाई दे रही थी। उन सभी गुड़ियों को देखकर नवीन को कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। गुड़िया की आंखों से लाल रंग दिखाई दे रहा था, जिससे वे बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। ये घर कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? इतने अजीबोगरीब सामान। नवीन ने मन में सोचा, लेकिन बुढ़िया की चेतावनी याद करके उसने अपनी मन की शंका मन में दबाई। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा दिखा दिया और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोदकर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है। कर पाओगे? मेहनत का काम है। और हाँ, इसके